आप सबको जय मसीह की बाइबल ज्ञान हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं यीशु और निकोदेमुस की कहानी बताने जा रही हूँ। इसका वर्णन बाइबल की पुस्तक यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 3:1-21 में आपको मिल जाएगा। यह उस समय की बात है जब फरीसियों में से निकोदेमुस नामक एक मनुष्य था जो यहूदियों का एक अधिकारी था। उसने रात को यीशु के पास आकर कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से आया हुआ गुरु है, क्योंकि इन चिन्हों को जो तू दिखाता है कोई नहीं दिखा सकता जब तक कि परमेश्वर उसके साथ ना हो। यीशु ने उत्तर देते हुए उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई नया जन्म ना ले वह परमेश्वर का राज नहीं देख सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, बूढ़ा आदमी कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माँ के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि तब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जो शरीर से जन्मता है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मता है वह आत्मा है। आश्चर्य ना कर कि मैंने तुझसे कहा, आवश्यक है कि तू नया जन्म ले। हवा जिधर चलती है उधर चलती है और तू उसकी आवाज सुनता है, परंतु यह नहीं जानता कि वह किधर से आती और किधर को जाती है। प्रत्येक जन जो आत्मा से जन्म लेता है वह ऐसा ही है। निकोदेमुस ने उत्तर देते हुए उससे कहा, यह सब कैसे हो सकता है? यीशु ने उत्तर देते हुए उससे कहा, क्या तू इस्राएलियों का गुरु नहीं, फिर भी इन बातों को नहीं समझता? मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जो हम जानते हैं वही कहते हैं और जिसे हमने देखा है उसी की साक्षी देते हैं, और तुम हमारी साक्षी ग्रहण नहीं करते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही तो तुम विश्वास नहीं करते। यदि मैं तुझको स्वर्ग की बातें बताऊं तो कैसे विश्वास करोगे? और कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र। और जैसे मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचा उठाया, उसी प्रकार आवश्यक है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचा उठाया जाए, कि जो कोई विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र दे दिए, कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत को दोषी ठहराए, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है वह दोषी नहीं ठहराया जाता, जो विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहराया जा चुका है। परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया और
दोष यह है कि ज्योति जगत में आ चुकी है, परंतु मनुष्य ने ज्योति के अपेक्षा अंधकार को अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके कार्य बुरे थे। क्योंकि प्रत्येक जो बुरा करता है ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के पास नहीं आता कि कहीं उसके कार्य प्रकट ना हो जाए। परंतु वह जो सत्य पर चलता है ज्योति के पास आता है, जिससे यह प्रकट हो जाए कि उसके कार्य परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। दोस्तों, निकोदेमुस ने यीशु से पुनर्जन्म या जन्म लेने को दोबारा आने के बारे में पूछा था, क्योंकि वह आश्चर्यजनक थी कि कैसे व्यक्ति पुनर्जन्म ले सकता है। यीशु ने आत्मिक तत्व और आत्मा की पवित्रता की महत्व की बात की है। उसने यह बताया है कि व्यक्ति को आत्मिक रूप से पुनर्जन्म लेना चाहिए, अर्थात आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन हो और व्यक्ति अपने पिछले जन्मों के पापों से मुक्त हो सके। इस विचार से यीशु ने आत्मा की पवित्रता, पुनर्जन्म का सिद्धांत और परमात्मा से जुड़ने की महत्व को समझाया। दोस्तों, इस कहानी से हमें आत्मिक तत्व, पुनर्जन्म, प्रेम, संवेदना और विश्वास के बारे में शिक्षा मिलती है। आत्मिक तत्व, निकोदेमुस की जिज्ञासा और उसका यीशु से प्रश्न पूछना हमें यह सिखलाती है कि हमें अपने आत्मिक तत्व के विचार में लगना चाहिए और अपने जीवन में आत्मिक विकास के लिए प्रयास करना चाहिए। पुनर्जन्म का सिद्धांत, यीशु ने पुनर्जन्म या जन्म लेने को पुनर्जन्म के रूप में समझाया। यह सिद्धांत हमें बताता है कि हमारे कर्मों का फल हमारे साथ चलता है और पुनर्जन्म में हमें फिर से जन्म लेने की अनिवार्यता है। इससे हमें अपने कर्मों पर विचार करने की महत्व का एहसास होता है। प्रेम और संवेदना, यह कहानी प्रेम और संवेदना की महत्व को भी दिखलाती है। यीशु की दयालु दृष्टि और प्रेम से भरी भावना हमें यह सिखलाती है कि हमें दूसरों के प्रति प्रेम और संवेदना रखना चाहिए। विश्वास और श्रद्धा, निकोदेमुस की तरह हमें भी ईश्वर में विश्वास और श्रद्धा रखनी चाहिए। विश्वास से हमें अपने जीवन के उद्देश्य और लक्ष्य तय करने में मदद मिलती है। इस कहानी से प्राप्त सीख से हमें अपने जीवन में सामाजिक और आत्मिक विकास में योगदान दे सकते हैं। एक प्रेम और संवेदना से भरी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।